तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीएसएस सीखना। तो सबसे पहले हम लोग सीएसएस का इंट्रोडक्शन लेते हैं, जानते हैं कि सीएसएस क्या होता है और क्यों यूज करते हैं इसको। तो दोस्तों सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो यहीं से सीएसएस आया है, कास्केडिंग से सी, स्टाइल से एस और फिर शीट से एस। ठीक है, तो आप जान चुके होंगे कि सीएसएस का फुल फॉर्म क्या है। अब सीएसएस क्या होता है ये समझो। सीएसएस क्या करता है कि जब एचटीएमएल एलिमेंट डिस्प्ले होता है तो वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, स्क्रीन पे, पेपर पे या किसी और मीडिया पे, या फिर स्क्रीन पे डिफरेंट साइज के स्क्रीन पे डिफरेंट तरीके से भी डिस्प्ले हो सकता है। मान लो आप डेस्कटॉप पे किसी टेक्स्ट को ब्लैक कलर दिखाना चाहते हो और मोबाइल पे उसको ग्रीन कलर दिखाना चाहते हो, तो आप ये भी सीएसएस से कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लिखा गया है इसका मतलब ये है कि सीएसएस एचटीएमएल को डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से डिस्प्ले होगा, और जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही डिस्प्ले हो सकता है, वो अलग अलग डिवाइस, अलग अलग मीडियम पे हम अलग अलग तरीके से उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली सीएसएस स्टाइल करने के लिए होता है एचटीएमएल एलिमेंट को। अब देखो एचटीएमएल और सीएसएस दोनों कंबाइन होके जाता है। ये आपको पता है कि जब भी आप वेब पेज बनाओगे और दुनिया में कोई भी वेब पेज जो कि एक अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है वो बिना एचटीएमएल और सीएसएस के नहीं हो सकता। एचटीएमएल से एक वेब पेज बन सकता है बट उसको स्टाइल करने के लिए हमें सीएसएस चाहिए। तो वही चीज मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है कि एचटीएमएल क्या करता है, ये दिखाता है कि आप बताता है कि आपको क्या डिस्प्ले करना है। आपको इमेज दिखाना है, आपको पैराग्राफ लिखना है, आपको कोट लिखना है, आपको लिंक लगाना है, ये सब एचटीएमएल में डिसाइड होता है। बट वो कैसे दिखेगा ये सीएसएस में होता है कि इमेज कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, इमेज का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, या फिर टेक्स्ट का फॉन्ट साइज क्या होगा, फॉन्ट फैमिली क्या होगा, कितना बड़ा होगा, बोल्ड होगा या नहीं वो होगा, इटैलिक होगा या नहीं होगा, ये सारा का सारा काम सीएसएस देखता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से ये बताऊंगा कि सीएसएस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक वेब पेज के लिए। और एचटीएमएल सीखना बहुत ही आसान है बट सीएसएस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जहां पे लोग अच्छा डिजाइनर और बुरा डिजाइनर का बात होता है, वहां पे आता है कि आपको कितना अच्छे से सीएसएस समझ में आया है या कितने अच्छे से आप सीएसएस को यूज कर लेते हो, क्योंकि एचटीएमएल सबके लिए बराबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पेज पे देखोगे तो प्योर एचटीएमएल लिखा गया है। यहाँ पे हेडिंग है, फिर उसके नीचे एक पैराग्राफ है, फिर उसके नीचे लिस्ट है, फिर उसी तरीके से हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, फिर कुछ लिंक्स हैं। तो अब देखो ये एक नॉर्मल वेब पेज है, ये कोई भी एचटीएमएल जानने वाला इतना लिख सकता है। बट एक वेब पेज कितना अच्छा है ये डिपेंड करेगा सीएसएस पे। तो सीएसएस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से सीखना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने बढ़िया तरीके से आप वेबसाइट डिजाइन करते हो ये सीएसएस पे डिपेंड करेगा, ना कि एचटीएमएल पे। अब देखो मैं आपको वही चीज दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से सीएसएस एक वेब पेज को कितना अलग तरीके से दिखा सकता है। अभी देखो ये बेयर एचटीएमएल है, इसमें सिर्फ एचटीएमएल है, कोई सीएसएस यूज नहीं हुआ है। अब मैं इसमें कुछ सीएसएस ऐड कर देता हूँ, ऑलरेडी एडेड है यहाँ पे। जैसे कि आप लिंक देख रहे हो, स्टाइल 1, स्टाइल शीट 1, स्टाइल शीट 2, स्टाइल शीट 3। तो ये क्या है, इसी एचटीएमएल पे अलग अलग स्टाइल लिखा गया है। ठीक है, इसी एचटीएमएल पे मान लो कि 4 डिजाइनर ने 4 तरीके से लिखा है, तो अब मैं इसी एचटीएमएल पे अलग अलग डिजाइनरों के 4 सीएसएस दिखाऊंगा और उससे आपको ये पता चलेगा कि कितना डिफरेंट हो जाता है सीएसएस पे। तो सीएसएस पे कितना डिपेंड करता है आपके वेब पेज का डिजाइन। अब देखो अभी यहाँ पे कुछ भी सीएसएस नहीं लगा हुआ है, तो कोई भी अगर एचटीएमएल लिखेगा तो ऐसे ही आने वाला है, एचटीएमएल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं इसमें एक स्टाइल अप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैं इस पे स्टाइल शीट 1 पे क्लिक करता हूँ, मैंने अप्लाई किया। अब देखो वही चीज है, ठीक है, कितना डिफरेंट बदल गया, देख रहे हो आप। यहाँ पे वही हेडिंग है, वही लिस्ट है, वही लिंक्स है, सब कुछ वही है, बट आप देखो कितना डिफरेंट लगने लग गया। अब आप देखो कि अब जब मैं सेकंड स्टाइल से चूज करूंगा तो देखना ये और कितना ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा। एलिमेंट सारे यही रहेंगे, एचटीएमएल यही रहेगा। अब आप देखो मैं 2 पे क्लिक करता हूँ, ये देखो बिल्कुल बदल गया, लग ही नहीं रहा कि वही एचटीएमएल है या वही वेब पेज है, लेकिन वही एचटीएमएल है, बस इसका डिजाइन चेंज हो गया। देख लो कलर चेंज हो गया, कहाँ पे डिस्प्ले करना है ये चेंज हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, अब उसी तरीके अगर स्टाइल से 3 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये कुछ और ही हो गया। अब मैं 4 पे करूंगा तो ये कुछ अलग ही है। अगर मैं स्टाइल शीट हटाता हूँ तो फिर ये हमारे पास वापस ये आ जाता है। तो यहाँ पे आपने अभी जो मैंने डेमो दिखाया उससे अभी आप समझ गए होंगे कि सीएसएस कितना इंपॉर्टेंस रखता है एक वेब पेज डिजाइन करने के लिए। तो जो आगे जो भी ट्यूटोरियल मैं आपको बताने वाला हूँ
इस ट्यूटोरियल में, उसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपको आ गया है, बट जरूरी नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सच में आपको आया है या नहीं आया है, और किस तरीके से कितना कुछ हो सकता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोग जब CSS या HTML सीखते हैं तो वो जब ट्राई भी करते हैं, जब प्रैक्टिकल भी करते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ आ गया, बट जब वेबसाइट डिजाइन करने जाते हैं तो उनको लग रहा होता है कि नहीं, ये तो ऐसा नहीं बना पा रहा मैं जैसा मैं देखता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी आप रॉ चीज सीख रहे हो। वेब पेज डिजाइन करना भी अपने आप में एक आर्ट है। ठीक है, जैसे आर्टिस्ट होता है उसी तरीके आर्ट है, उसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स है। जरूरी नहीं है कि HTML CSS सीख लिया तो आप एक अच्छे डिजाइनर बन जाओगे। वेब पेज कैसे डिजाइन होगा वो भी सीखना बहुत जरूरी है। तो जब CSS खत्म होगा तो मैं यहाँ पे आपको इसी चैनल पे, हमारे टेकगन चैनल पे, एक PSD टू HTML का भी ट्यूटोरियल दूंगा। PSD टू HTML ट्यूटोरियल में क्या होता है कि जो डिजाइन बनता है कि वेब पेज कैसा दिखेगा वो फोटोशॉप में बनता है। फोटोशॉप के फाइल को बोलते हैं PSD। तो जब भी आप अगर प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आप देखोगे इंटरव्यू के टाइम पे या जब जॉब डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहां पे लिखा होगा कि PSD टू HTML मैंडेटरी। तो इसका मतलब होता है कि आपको PSD से, फोटोशॉप के फाइल से HTML कन्वर्ट करना। मतलब किसी डिजाइनर ने जो फोटोशॉप करता है उसने एक डिजाइन बनाया है, आपको उसको HTML में कन्वर्ट करना है। तो वो भी मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगा, और जब मैं वो बता रहा हूँ तो आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आप सोचते हो डिजाइन को, कि इसको कैसे, क्या अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अभी जो आप जो सीखोगे वो बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, तभी आप वहां पे जोड़ पाओगे जब मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ, या बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग सोचते हैं, एक डिजाइनर सोचता है, और किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े, और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट